Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that this is the first timing of study after your first examination test. और लास्ट टाइम में बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 का चेक योर नॉलेज फर्स्ट कंप्लीट करवाया था और अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते क्या हैं, पहले बात सुनना। अपने लेसन का नेम है बेटा एसिड, बेस और सॉल्ट। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया। केमिस्ट्री लैब के अंदर एक बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। डू नॉट टेस्ट और टच एनी सब्सटेंस विदाउट द परमिशन। मतलब केमिस्ट्री लैब के अंदर किसी भी सब्सटेंस को बिना परमिशन के न तो आप टच कर सकते हैं न टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा बेटा कि एसिड और बेस दोनों इतने कोरोसिव होते हैं कि वो अगर उनको हम टेस्ट कर लें या अपनी बॉडी पर गिर जाते हैं तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो दे आर टच और टेस्टेड इज नॉट अलाउड। we use some special substance to test them, or these substances are known as indicators। तो ध्यान रखना, substance which indicate whether a substance is acidic, basic or neutral are called इंडिकेटर्स। मीन समझ में आ गया होगा आपको। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो हमें ये शो करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उनको बोला जाता है बेटा इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर हम कुछ इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर ध्यान से देखना, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। इंडिकेटर्स टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहला नाम आ रहा है बेटा टर्मरिक, दैट यू नो वेरी वेल। दूसरा नंबर होगा चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज पेटल्स, दैट इज आल्सो नोन एज गुड़हल। ओके, और नेक्स्ट नंबर होगा पर्पल कैबेज जूस, पर्पल कैबेज juice। These are what naturally occurring indicators। ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में अवेलेबल हैं और हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। और इसमें अब बता रहे हम आपको that is the synthetic indicators। synthetic indicators। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मींस, इसमें दो एग्जांपल हैं। ये नेचर में नहीं मिलेंगे आपको, इनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। उसमें से फर्स्ट नंबर नेम आ रहा है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। और सेकंड नंबर होगा फेनोफ्थलीन।
that is phenolphthalein. Phenolphthalein, मिथाइलोरेन एंड phenolphthalein, ये हमारे पास हुए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन होते हैं? सबस्टेंस विच इंडिकेट वेदर a substance is acidic, basic और neutral are called indicators। मतलब ऐसे सबस्टेंस जो किसी भी सबस्टेंस के बारे में बताते हैं कि वो एसिडिक होगा, बेसिक है या न्यूट्रल है, ऐसे सबस्टेंस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स के एग्जांपल में देखो बेटा, टू टाइप्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में आ रहा है टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स, उसको गुड़हल बोलते हैं, और पेटल्स आप जानते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन या फ्लावर्स के पार्ट होते हैं। और एक होता है पर्पल कैबेज जूस। दूसरा टाइप है दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और इसमें टू नेम्स आ रहे हैं, मिथाइलोरेन और phenolphthalein। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद सुनना आगे, एक और बात बता रहे हैं हम आपको, दैट इज द लिटमस। आपने कहीं पर अगर नाम सुना हो तो लिटमस। लिटमस क्या है? एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है। लिटमस इज ए नेचुरल डाई एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लाइकेंस। पहले हम आपको बताएं लिटमस क्या है। एक स्पेशल टाइप का कलर होता है जो कि लाइकेंस से ऑब्टेन होता है। यहां पर देखना, इट इज ए नेचुरल डाई extracted from lichens। अब लाइकेंस क्या होता है ये हम आपको बता दें। जब कभी भी फंगस और एल्गी आपस में मिलकर के अपनी लाइफ को चलाते हैं, उसको लाइकेन उसका एग्जाम्पल है। ये कहलाता है बेटा सिम्बायोसिस लाइफ साइकिल। एल्गी क्या होता है? ग्रीन कलर होती है तो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाती है, और फंगस रूट की तरह जो है वाटर और मिनरल साल्ट को अब्जॉर्ब करता है, और इस तरह दोनों का लाइफ चलती है। तो उसका एक एग्जाम्पल होता है लाइकेन। तो लाइकेंस में से जो आपको एक लिक्विड मिलेगा, जो भी कलर मिलेगा, दैट इज द लिटमस। इट इज पर्पल इन कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर आप जानते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं हम ओके। डिस्टिल्ड वाटर मींस होता है ऐसा वाटर जो कि डिस्टिलेशन से ऑब्टेन हो। डिस्टिलेशन का मींस पढ़ा होगा अपने 5th क्लास में, द प्रोसेस इन विच इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होती। तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर लिटमस का कलर कैसा होगा? पर्पल, और इट टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन और ब्लू इन बेसिक। तो यहाँ पर कुछ बातें हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना। लिटमस का कलर बता रहे हैं हम आपको, दैट इज, इधर देखना यहाँ पर, litmus, it is purple in distilled water। ठीक है, लिटमस का जो भी कलर होगा वो पर्पल कलर होगा। कब? इन द डिस्टिल्ड वाटर। और it turns to red in acidic, और becomes red in acidic solution। becomes red in acidic solution। इतनी बात समझ में आ गई? लिटमस
लिटमस बिकम रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। इतनी बात समझ आ जाएगी आपको। और एक और बात ध्यान रखना, इट बिकम्स ब्लू इन बेसिक। यहां पर लिख रहा हूं मैं, litmus becomes blue in basic solution। बेसिक सॉल्यूशन। प्लीज रिमेंबर, ये सारी बात रही हमारे पास में। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, लिटमस, व्हाट इज लिटमस? इट इज ए नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। और लाइकेन हमने आपको बता दिया, एन एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक लाइफ साइकिल। चैप्टर 1 में पढ़ा था अपन ने बेटा, सिम्बायोसिस में लाइकेन का एग्जाम्पल था। अब उससे मिलने वाला जो नेचुरल डाई होती है उसको बोलते हैं लिटमस। लिटमस पर्पल कलर होता है डिस्टिल वाटर में, और लिटमस को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिटमस को अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर। दैट इज द ब्लू। ओके, आगे सुनना। इट इज यूज्ड एज सॉल्यूशन और एज ए स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर। अब लिटमस की दो बात होती है, या तो उसके आपको लिक्विड सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर लंबी लंबी पेपर की स्ट्रिप होगी। लिटमस पेपर को बनाने के लिए क्या किया जाता है? बाय सोकिंग ब्लोटिंग पेपर इन लिटमस सॉल्यूशन। आपके पास जो लिटमस का सॉल्यूशन है उसका जो ब्लोटिंग पेपर होता है, मोटा वाला ब्लोटिंग पेपर आता है बेटा, एक ऑब्जर्वर होता है, उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप काट करके लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके सुखाने के लिए रख दिया जाता है। लिटमस टू कलर्स के अंदर अवेलेबल होगा, दैट इज द रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो वो पेपर पर अवेलेबल है ना, इसलिए उसको लिए बोलेंगे हम रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ध्यान रखना, एसिड और देयर सॉल्यूशन चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं, जो लास्ट होगा आपका इसका। प्लीज लुक केयरफुली ऑन द बोर्ड नाउ। तो हमारे पास में 2 टाइप ऑफ लिटमस पेपर हो गए, और याद रखना है आपको हर जगह पर, दैट इज द रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर का क्या बताया? दैट इज ब्लू रेड लिटमस पेपर, और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास रेड लिटमस टू ब्लू हो जाता है, if red litmus changes to blue color, if the red litmus, when the solution changes to color red to blue, then the substance is basis or basic। तो आपका substance या तो बेस होगा या फिर उसकी बेसिक नेचर होगी। कब होगा? जब रेड लिटमस को किसी सॉल्यूशन में डाला, उसका कलर ब्लू हो जाता है, इट मींस वो बेस होगा या उसकी नेचर बेसिक होगी। और ब्लू लिटमस को अगर आपने किसी में डाला और उसका कलर रेड हो जाता है, दैट मींस इट इज एसिड और इट इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर। ओके, इसको और कंफर्म कर लेना। दिस इज द लास्ट फिर दिस टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच।